तो देखो किताब एनसीईआरटी रख, वहाँ से आने दो, वो है ऊपर सबसे वो उस साइड वाली, अरे इस साइड में, हाँ उधर वाली किताबें नहीं ले, हाँ उसी को आने दो। यहाँ कोई किताब रखी नहीं है एनसीईआरटी वाली ना। 5 पॉइंट कौन सा 7.2 को देखो क्वेश्चन, पहला सवाल बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको हर एक क्वेश्चन में पता चला है क्या किया जाए। देखो पहला क्वेश्चन 7.2 का, अपने आप समझ जाओ क्या करना है। 2s अपान लॉलीपॉप क्वेश्चन 1 + x², बताओ क्या करना होगा। 1 + x²। तो t मान लोगे तो 1 का डिफरेंशियल 0, x² का 2x है, पुट अब लग रहा है कि हाँ 1 + x² = t, तो 1 का डिफरेंशियल 0, x² का 2x dt अपान dx, सब इसी तरह होंगे, सब इसी टाइप के हैं। एक ही विधि होगी। हाँ तो ऐसा ds विधि लगवा दिया। ये हम सब कर बताते इसीलिए हैं ताकि आपको बहुत आसान लगने लगे कि हम 5वीं 8वीं की मैथ लगा रहे हैं, नहीं यही अब कठिन लगेगा आपको, प्रैक्टिस ना कराए रहेंगे। तो यहाँ पे 2s ds की वैल्यू क्या होगी, 2s ds की वैल्यू लिख दो dt, और नीचे क्या लिख दो t, तो i = log t + c, तो i = log t की वैल्यू क्या है 1 + x² + c। दूसरा सवाल देखो, आंसर आ गया log s का स्क्वायर अपान s, log s का स्क्वायर अपान s। बताओ दीपेश क्या करें, किसको t मान लें, हाँ log s को टी मान लेंगे तो log s का अवकलन हम जानते हैं 1 अपान s होता, पुट log s को t मान लेते हैं, तो log s का डिफरेंशियल 1 अपान s, t का dt अपान dx, ds इधर आ गया तो ds अपान x = dt, तो ये ds अपान s dt हो गया, ये t² dt i = तो i = नमस्ते सर। नमस्ते बोलिए। अरे वो लड़का आया है, कौन, कल परीक्षा देने नहीं आया, हमसे बोला 70 नंबर हम करके आए। अब आया नहीं था यहाँ, जी हाँ चल इधर आप। बोला कि सो गए थे हमसे पहुँच। नहीं वहाँ नहीं था, वहाँ परीक्षा देने चला, वहाँ से जा रहे कोचिंग मतलब टेस्ट देने। और घर में बोला कि टेस्ट देने जा रहे हैं, हमसे शाम को पूछे कई नंबर हुआ, बोला 70 नंबर करके आए। अब जैसे हम बताए ना हो तो कैसे पता चलता आपको। अब मैसेज अभी देखे तो हम समझ में आया। इसको ऐसा सुधारिए, कोरा रखिए बढ़िया तार का और सीधे पंखे में लटका दीजिए मार के। नहीं ये काम आप करते रहिए घर में, आता भी है तो बहुत, लिखता भी नहीं है, 35 नंबर 40 नंबर ऐसे नंबर पाता। 2 साल से बताइए पढ़ रहा, कोई मतलब है नहीं इसका, कोई नंबर नहीं। घर में कुछ पढ़ते नहीं है, सीधे यहाँ आएगा लिख भर लेगा, बस घर में सोता रहेगा, जगा देंगे तो ट्यूशन चलाएगा। यहाँ बोल दिया कि घर सो गए थे तो नहीं आ पाए, अब हम बोल दिया कि 70 नंबर का करके आए हैं। और कहीं घर से गया था टेस्ट देने और कहीं घूम रहा था पीछे में। बड़ा किताब आप तो पल भर के बेचारे को गाई होगी। 2 + 1 अपान 2 + 1 प्लस i = t³ अपान 3 प्लस c, तो i = log s की पावर 3 अपान 3 प्लस c। कल उधर से आ रहा था सर, वहाँ पास मैं देखा था इसको। कहाँ, रामा गोविंद पैलेस के पास। अच्छा इधर घूमता रहो, ठेठ प्रबल लड़का यहाँ है तो गाड़ी लिए वैसे घूमते रहते दोनों। हाँ तो यहीं पास आया था तो मैं देखा था कि हाँ
हाँ चढ़ाई तो है ठीक नहीं का। तो इधर घूमता रहा होगा कहीं, और टाइम जहाँ होगा तो घर ही चला गया होगा, बोला टेस्ट देख के आए हैं। हम आज तो संयोग बस हम ऐसा डाल ही दिए, और कभी करते नहीं थे ऐसा, पर आज बोले कि जब वो बोला कि मैं सो गया था तो हम बोले कि पापा को भेजते हैं, वैसे भी कमज़ोर है, घर वाले हमको फिर बाद में दोष देंगे, और टेस्ट लिख देने भी नहीं आया, तो हम लिख दिए हैं, 10वीं। हाँ 10वीं पढ़ता है, तो लिख दिए कि हाँ कल टेस्ट देने नहीं आया। मैं पूछा कि क्यों नहीं आया, तो बोल रहा है सो गए थे, और ये लिख के भेज भी दिया उसी के सामने, तो देख लिए। तो वहाँ भी झूठ बोला था कि टेस्ट देने गए थे, 70 का बन गया। जब नंबर भेजते तो क्या बोलता है? हम्म? नंबर भेजते तो क्या बोलता है? कॉपी होंगे कि सबसे? हाँ ऐसे कुछ बोल देते, सब झूठ बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते। आज अप्रैल जाए तो आज उसकी खबर अब ज़्यादा हम उसको इसलिए परेशान भी नहीं करते थे कि क्योंकि दूसरी क्या कहते हैं, इसकी मम्मी ख़त्म हो चुकी हैं, दूसरी मम्मी आई, सौतेली माँ, तो सब लोग मारते भी हैं, सौतेली माँ ही रहती है। तो कभी कभी नंबर 18-20 पाए रहते तभी 33-34 कर देते हैं कि मारे ना, ऐसे हम कब तक करते रहेंगे। अब आज ये बोल दे कि आया ही नहीं, कभी कभी इतना मारते हैं कि मम्मी के दांत और सब टूट जाते हैं। तो कभी एक बार टूट गया था बड़े बाले किससे। ये रहते हैं वहाँ चितरंगी बैठन में, चितरंगी उतरंगी तो में। अपने पास क्यों नहीं लिए? तो यहाँ सब बच्चे पढ़ते हैं ना, कोई मारिसन में तो कोई जयसना में तो कोई केंद्रीय विद्यालय में। तब मारते हैं, इससे तो मारने लायक काम भी तो कर रहे हैं, सोचो नहीं कर रहे हैं मारने लायक काम। इतना ना मारे कि दांत टूट जाए बेचारे के, 3200 दांत तोड़ डालेंगे 10-5 साल में। इसीलिए तो हाँ अगला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log s dx, तो y इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस log s। अब देखो किसको टी मान ले, जान लो। X कॉमन लेते हैं। हाँ आप किसको टी माने, 1 प्लस log s को टी मान लोगे, 1 का तो डिफरेंशियल जीरो हो ही जाएगा, तो 1 को भी मिला लो, काहे को log s भर को टी मानोगे। पुट 1 प्लस log s इज इक्वल टू टी, तो 1 का डिफरेंशियल तो जीरो, log s का 1/s, टी का dt अपॉन dx, तो dx अपॉन x इज इक्वल टू dt। वन प्लस log s प्लस c, साइन s साइन cos x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन cos x ds, किसको टी मानेंगे वैसे भी समझ जाओगे। ये साइन s किसका डिफरेंशियल है, साइन cos x। cos s को टी मान लो, पुट cos s को टी मानो, तो cos s का डिफरेंशियल माइनस साइन x ds इज इक्वल टू डी टी, तो साइन x ds इज इक्वल टू माइनस डी टी। साइन एस माइनस डी टी माइनस ये साइन टी डी टी, टी के स्थान पे cos s लिख दो प्लस ये आंसर।
इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एस प्लस बी कास ए एस प्लस बी, ए एस प्लस बी कास ए एस प्लस बी। ये डी एस, तो क्या करोगे? cos को मानने में cos ax plus b। हाँ, एक ऐसा भी कर सकते हो, चाहे दो किस्तों में मान सकते हो। ए एस प्लस बी को पहले मानो, फिर कास को मानना, चाहे साइन के दोनों किसी को मान सकते हो। यहाँ साइन का डिफरेंशियल कास होता है, कास का डिफरेंशियल साइन होता है, किसी को मान सकते हो। बस आते पहले क्या कर लो, ए एस प्लस बी को टी मान लो, पुट ए एस प्लस बी को टी मान लो। तो ए इंटू एस का डिफरेंशियल 1, बी का 0, डी टी अपॉन डी एस। तो ए डी एस इज इक्वल टू डी टी, तो डी एस इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। साइन ये क्या होगा, टी, कास ये टी, डी टी अपॉन ए। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बाहर, ये होगा साइन टी, ये कास टी, ये डी टी। साइन टी को जेड मानो, तो साइन टी का डिफरेंशियल साइन टी का डिफरेंशियल कास टी होता है ना, और डी जेड अपॉन डी टी, तो डी टी इधर आ गया, कास टी डी टी इज इक्वल टू डी जेड। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए और जेड डी जेड। वन प्लस वन, जेड की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, जेड की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी, आई जेड स्क्वायर अपॉन 2 ए प्लस जेड के स्थान पे ए एस प्लस बी। रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। सर यहाँ पास जेड स्क्वायर है तो पहले साइन भी ना हम पास रखेंगे। हाँ हाँ सही बात। हाँ जेड की वैल्यू किसको माने थे, जेड किसको, साइन टी को साइन टी का स्क्वायर अपॉन 2 ए प्लस सी, और इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर टी अपॉन 2 ए। अब ये साइन स्क्वायर टी की वैल्यू रखो, साइन स्क्वायर ए एस प्लस बी अपॉन 2 ए प्लस सी, ये आंसर होगा। छठवां नंबर क्या है, रूट ऑफ ए एस प्लस बी डी एस। तो क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, ए रूट ए एस प्लस बी को टी मान लो, तो डी अपॉन डी एक्स ए एस प्लस बी डी अपॉन डी एस टी। तो ए आई एस का 1 और बी का 0, डी टी अपॉन डी एस। तो ए डी एस इज इक्वल टू डी टी, आई इज इक्वल टू रूट टी और होगा डी टी अपॉन ए, डी एस इज इक्वल, हाँ डी टी अपॉन ए, हाँ डी टी अपॉन ए। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, टी की पावर 1/2 डी टी। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, टी की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 ए, टी की वैल्यू क्या है, ए एस प्लस बी,
की पावर 3/2 प्लस सी। सात नंबर क्वेश्चन। एक्स रूट ऑफ एस प्लस टू, एक्स रूट ऑफ एस प्लस टू डी एस। यहाँ पे x दिक्कत कर रहा है। s यदि ना होता तो इसके इंटीग्रेशन में s प्लस टू को t मान लेते, पर s को हटाया कैसे जाए? तो s को हटाने का सिर्फ एक तरीका है आपके पास, दो जोड़ दो, दो घटा दो, आई एस प्लस टू और डी एस। फिर क्या कर दोगे, s प्लस टू है और इसके साथ भी रूट s प्लस टू ले आओ और 2 के साथ भी रूट s प्लस टू ले आओ, ऐसे। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, s प्लस टू, और ये क्या होगा, s प्लस टू की पावर 1/2, और ये डी एस, ये 2 और s प्लस टू की पावर 1/2 और ये डी एस। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, s प्लस टू की पावर 1 धन 1/2, इसकी पावर 1 है, और ये डी एस और 2 s प्लस टू की पावर 1/2 और ये डी एस। तो i इज इक्वल टू क्या हुआ, s प्लस टू की पावर 3/2 और ये डी एस, ये 2 इंटू s प्लस टू की पावर 1/2 डी एस। अब s प्लस टू को t मान लो, तो पुट s प्लस टू को t मानो, तो s का डिफरेंशियल 1 और 2 का 0, डी टी अपॉन डी एस, और डी एस इधर आ गया, तो 1 डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी। संयोगवश दोनों साइड में प्लस टू है, एक बार टी पाने से काम चल जाएगा। तो क्या होगा, टी की पावर 3/2 डी टी, टी की पावर 1/2 डी टी। हाँ, दोनों साइड में, नहीं तो अलग अलग मानना पड़ता, अलग अलग क्वांटिटी होती है तो एक्स प्लस टू दोनों में। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, आई इज इक्वल टू टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 और 2 और टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1। आई इज इक्वल टू टी की पावर 5/2 अपान 5/2, 3/2 अपान 3/2, टी की पावर 5/2 अपान 2 अपान 5 टी की पावर 5/2, 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है ना। एट नंबर ये है एक्स रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर। लिख ले हैं, वहाँ पे क्या रख दें, इसके स्थान पे s प्लस टू टी के स्थान पे, है ना।
तो i इज इक्वल टू क्या होगा 2/5 is प्लस 2 की पावर 5/2 4/3 s प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी 1 का 0 2s स्क्वायर का 2x ये डी टी अपॉन डी एस है ना, डी एस इधर आ गया था 4 डी एक्स डी एस इज इक्वल टू डी टी एक्स डी एस इज इक्वल टू डी टी अपॉन 4 एक्स डी एस। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा ये रूट टी एस डी एस के स्थान पर डी टी अपॉन 4 तो आई इज इक्वल टू 1/4 टी की पावर 1/2 ये डी टी। इसको क्या लिख सकते हो आई इज इक्वल टू 1/4 टी की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी तो आई इज इक्वल टू 1/4 टी की पावर 3/2 अपॉन प्लस सी टू 2 जा आई इज इक्वल टू 1/6 टी की पावर 3/2 प्लस सी तो आई इज इक्वल टू 1/6 टी की वैल्यू 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसको जानते हो क्या करो, इससे 2 कॉमन ले सकते हो कि नहीं, तो 2 कॉमन तो होगा 2s प्लस 1 और वैसे भी जानते हैं कि एस स्क्वायर का डिफरेंशियल 2s और s का 1 तो 2s प्लस 1 आ जाएगा, बशर्ते एस स्क्वायर प्लस s प्लस 1 को टी मान लें, है ना। तो क्या करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी मान लेते हैं, पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी मान लिए तो एस स्क्वायर का 2x 1s का 1 और डी एस इज इक्वल टू डी टी तो आएगा इसकी वैल्यू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डी टी रूट टी तो आई इज इक्वल टू 2 रूट टी डी टी तो आई इज इक्वल टू 2 टी की पावर 1/2 डी टी। टी के स्थान पे के लिए अगला क्वेश्चन क्या है 10 नंबर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स। प्रैक्टिस कराते समय s प्लस रूट एक्स का बताए थे कि नहीं, याद है? क्या करेंगे यहाँ बताओ।
क्या करें इसमें? रूट यहाँ एस को रूट एस इंटू रूट एस लिख दो। हाँ रूट एस इंटू रूट एस माइनस रूट एस कॉमन ले लो। रूट एस कॉमन ले लिए तो रूट एस प्लस वन माइनस वन डी एस। अब पुट रूट एस को टी मान लो तो 1/2 रूट एस, इसका डिफरेंशियल हुआ तो डी एस इज इक्वल टू डी टी। तो डी एस अपॉन रूट एस सर रूट x माइनस 1 को मानेंगे ना, है। रूट x माइनस 1 को मानेंगे ठीक। रूट एस को टी मान लिए तो 1/2 रूट एस होता है कि नहीं होता? होता है। टी माइनस वन, टी माइनस तो ऐसे भी तो इस वन भी मान लोगे तो क्या होगा? सर जीरो मतलब वो जीरो हो जाएगा, रूट x को वही रहेगा, तभी ना उधर वाला 1/√x आएगा तो उधर चला जाएगा तो होगा। दोनों कंडीशन से आंसर सेम आएगा क्योंकि इसका भी फार्मूला 1/s माइनस वन है, तब भी तो log s माइनस वन लिख सकते हैं। रूट एस माइनस वन भी टी मान लिए तो क्या आएगा? तो बाद में टी की वैल्यू रूट एस माइनस वन रखोगे और वैसे भी log टी माइनस वन आएगा तो टी की वैल्यू रूट एस, तो वही आंसर ना आएगा। 1/t माइनस वन का इंटीग्रेशन log टी माइनस वन होगा और 1/t का भी log टी होगा। ठीक है, तो जब टी रखेंगे तो रूट एस माइनस वन आ जाएगा। अब रूट भर को माने तब भी माइनस वन रहेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आगे ऐसे क्वेश्चन किए हैं तो आपका मानना स्वाभाविक है कि रूट एस माइनस वन को टी मान लें तब भी वही आएगा, क्योंकि अचर पद को अब क्या करते थे? 1 + log s रहते तो 1 + log s को टी मानते थे, log s भर को तो नहीं मानते थे। यदि log s को मान भी लोगे तो आएगा तो वही 1/1 + t आएगा और 1/1 + t का इंटीग्रेशन log 1 + t लीनियर फंक्शन यदि है तो इतने की वैल्यू क्या लिख दोगे? इतने की वैल्यू डी टी टू डी टी। टी माइनस वन तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? 2 log t माइनस वन प्लस सी। तो 2 log t के स्थान पे रूट एस माइनस वन प्लस सी। यहाँ आपके हिसाब से करते log t आता था, t के स्थान पे क्या लिखते फिर? रूट एस माइनस वन। तो आ गया रूट x माइनस वन 11 नंबर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ s + 4 ये डी एस। अब दिक्कत क्या कर रहा है यहाँ? s ऊपर जो है ये ना करना। अधिकांश लोग कमज़ोर लड़के s को बाहर निकाल लिए, s + 4 को t मान लिए। हाँ, कोई कांस्टेंट होता तब ना बाहर निकालते, पर हम देखे हैं ऐसे कॉपी में ना चेक करते समय अधिकांश स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं। कुछ लोग कैसे करते हैं? s को बाहर निकाल के s + 4 को t मान लेते हैं, जबकि कोई नंबर होता तब ना बाहर निकाल लेते हो। तो वेरिएबल है, चर है, x को बाहर निकाल के x प्लस t को मान लेते हैं। s + 4 को t मान लेते हैं। तो एस डी एस की वैल्यू डी टी। मतलब उसको बना देते हैं 1/x + अपने हिसाब से। हाँ, अब ये s को हटाना पड़ेगा ना पहले। जैसे हाँ एक बार था s रूट ऑफ s + 2 था तो s जोड़े थे, 2 जोड़े थे, 2 घटाए थे, तो वही काम यहाँ भी करना पड़ेगा। 2 जोड़ो 2 घटाओ, 4 जोड़ो 4 घटाओ। चार जितना है उतना है। हाँ, क्या हो गया? मुझे ऐसा किराया का फोन आया। हेलो, कोचिंग में मेरे में उठा 15 मिनट। मुझे लगा कोई परेशानी तो नहीं हो गई, अचानक आग उग तो नहीं लग गई? आग वो तो लग गया, नहीं हो गया, घर बार जाएगा, नहीं बैठे रह जाएंगे। यहाँ यहाँ का मालिक इस मतलब भाई
अच्छा, गैस साहब का भी बना रहा तो किराया उरा देना है, क्या? किराया देने के लिए बोले कहाँ हैं? नहीं, पता नहीं, बताया नहीं कि किस लिए है। हाँ। सोचे कितना होंगे, समय लगेगा? अरे सोचे होंगे रूम पे होगा नहीं, जानते हैं कि कोचिंग गया है। कुछ मंगाना होगा। कहता है कि हमसे कुछ मंगाना नहीं। फिर कैसे मंगाएंगे? आप मंगाओगे उनसे? आप मंगाओगे ये लेते आना बस। क्या आपके पास पढ़ने वाले स्टूडेंट है? तो खाली बैठे होंगे, क्या करते हैं भाई? काम करते हैं। अच्छा, पढ़ते हैं वो भी IAS, IPS वाले हैं, लाइब्रेरी जाते होंगे, नहीं। घरे में? याद बहुत ज़्यादा किए हैं सर, बहुत ज़्यादा याद किए हैं। मोबाइल से मैं निकाल कर क्वेश्चन पूछता हूँ, बता रहे थे। सब्जेक्ट कौन से हैं? मैथे वाले हैं? हैं? हाँ, क्या नाम है? रामराज, पन- एक का नाम है, एक का नागिन, एक का शिवम। रामराज पनिका? पटेल, नागेंद्र यादव, शिवम कुशवाहा। हाँ, ये सब IAS वाले हैं? एक SSC GDS के हैं, हाँ, नहीं CGL। एक UPSC के हैं, और एक तीनों सब बड़े बड़े हो गए UPSC वाले दो लोग हैं। ये सर ऊपर नीचे दोनों ना था तो एक दूसरे के दोनों मन कहाँ काय ना है। टी भी मान सकते हो, ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इसको मानिए। S+4 को, S+4 को टी भी यहाँ पर मैं इस तरह नहीं मानता, गड़बड़ आ जाता है। लीनियर फैक्टर है। इसका कोफिशिएंट देखो, S का कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए हम नहीं माने हैं। 2 होता तो मान लेते। ये जोड़ने का जाने वाला कुछ ठीक रहता है, वो मान ये- वाला और थोड़ा आचार्य प्रशांत कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई पूरा करने के बाद 1 साल या 2 साल कंपटीशन की तैयारी करो, एकदम सब कुछ छोड़ के। पर 2 साल के बाद तो कोई काम करते हुए तैयारी करो तो करो। ये नहीं कि मम्मी पापा कमा के दें और आप वहाँ रोटी तोड़ें और खटिया तोड़ें तैयारी के चक्कर में। 1 साल या 2 साल, और तीसरे साल तो हर हाल में कोई काम पकड़ लो और घर वालों से पैसा लेना बंद करो, फिर तैयारी करो। ज़िंदगी भर बहुत लोग 40 साल के तक तैयारी करते रहते हैं, इस साल और तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घर वाले पैसा भेज रहे हैं। पैसा खुशी और वो पर तैयारी के नाम पे वो कलंकाए हैं, उनका चलता कोई दूसरा है, वो तैयारी के नाम तैयारी में भर लगे हैं। इस साल जा रही है हैं? जा रही है इस साल कौन? उनकी पढ़ाई कर कहाँ? नेपाल हिंदी इनकी बात कर रहे हैं हम, तो वो आचार्य प्रशांत की बात बता रहे हैं। हम अंकल की बात अच्छा, तुम्हारे अंकल जी तो घर में संभाले जो नहीं रखते तो वहाँ बाहर कैसे संभालेगी? अपने फुल कंट्रोल अपने से जो संभाले नहीं, और घर वाले नहीं संभाल पाते यहाँ तक 12 बजे तक पढ़ती, वहाँ 2 बजे तक पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 बजे तक कि 4 बजे तक? 4 बजे तक पढ़ेंगी, फिर 4 बजे से सोएंगी। नहीं सर, पता चलो ही रीड वाला हाल। एक लड़का रहता है, 6 बजे उठता है, 6 बजे मम्मी को बुलाता है, तो उसकी मम्मी खूब आरती उरती जब कर लेती है, तो बाद बताता है मम्मी अभी तक मैं सोया ही नहीं। उसकी मम्मी लोग बड़ा खुश होती है कि आज लड़का 6 बजे उठ गया। पता चलो कहता है कि मैं सोया ही नहीं, तो जा रहा सोने, ये बताने के लिए बुलाया। हाँ, आज पढ़ा, मम्मी बहुत खुश हुई कि अब भगवान हमारी बात सुन लिए। नहीं सोने जा रहा, क्योंकि 6 बजे उठ गया, टाइम तो मम्मी खुश हुई कि पूरी रात लड़का पढ़ा। और टाइम उठ भी गया, हाँ, सोया भी नहीं।
नहीं तो पूरी रात पढ़ा है, दोनों में खुश होंगी ना। पढ़ा क्या है? 6 बजे उठा फिर से जा रहा है सोने। नहीं कि 6 बजे पढ़ के उठा है, सोने जा रहा है। और 6 बजे तक पढ़ा थोड़ी है। देखो अगला क्वेश्चन। ना बताओ रेल चक्का हैं? रेल ना बताओ। क्वेश्चन नंबर और कौन नंबर 12 12 क्या है? हाँ इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब है, इतना छोटा छोटा लिखा है। एक्स क्यूब -1 एक्स क्यूब सर -1 मेरे को भी दूरी थोड़ा कम दिखाई देता है, पता नहीं क्यों। 1/3 1/3 दूरी कम दिखाई देता है। एस की पावर 5। तुमको दिखाई दे रहा है वहाँ पास जो पेपर है बुक के नीचे। अब देखो क्या किया जाए इसको, है जुगाड़ टेक्नोलॉजी, समझ गए होगे। सर इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं। समझ भी नहीं पा रहे हो आप, थोड़ा समझाओ, थोड़ा हिंट दे देते हैं। एक्स क्यूब -1 की पावर 1/3 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ds, आप समझ जाओगे। एक्स क्यूब -1 को टी मान लो, चाहे एक्स क्यूब को टी मान लो, एक्स क्यूब को टी मान लो। ठीक है। टी मान लिया जाएगा। पुट एक्स क्यूब -1 इसमें 2 को बार लगता है मानना पड़ेगा, अभी एक बार माने फिर से एक बार माने। नहीं, एक ही बार मानने में काम चल जाएगा। तो यहाँ पे इसका 3x स्क्वायर और ds इज इक्वल टू dt। तो एक्स स्क्वायर ds इज इक्वल टू क्या होगा dt। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा t की पावर 1/3। अब यहाँ पे एस क्यूब के स्थान पे क्या लिख दें, एस क्यूब के स्थान पे क्या लिख दें, एक्स क्यूब के स्थान पे क्या लिखेंगे? t+1 लिख दें। वही आप लिखो क्या वाला था, t प्लस टी प्लस एक वाला है। अब एस स्क्वायर ds के स्थान पे क्या लिख दें dt। ठीक है। अब क्या करो, t की पावर 1/3 और t की पावर 1 और t की पावर 1/3 और ये dt, t की पावर 1/3 का अंदर गुना, तो y इज इक्वल टू क्या होगा t की पावर 1/3 +1, बेस सेम होने पर पावर जुड़ती है, t की पावर 1/3 dt। 1/3 कहाँ गया सर इसका? dt/3 dt/3 1/3 बाहर आ गया। ठीक। अब क्या करोगे, तो t की पावर होगा 1/3, तो 4/3 ना, 1/3 t की पावर 1/3 dt। तो i इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 1/3 t की पावर 4/3 +1 बटे 4/3 +1, 1/3 t की पावर 1/3 +1 1/3 +1 प्लस c। तो y इज इक्वल टू 1/3 t की पावर 7/3 7/3 1/3 t की पावर 4/3 4/3 प्लस c, 3 उड़ गया। तो y इज इक्वल टू t की वैल्यू रख दो s क्यूब -1 की पावर 7/3/4 और यहाँ पे क्या होगा s क्यूब -1 की पावर 4/3/4 प्लस c। ठीक है, सब ठीक है सर। सब ठीक है।